अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज भी मैं आपके साथ कुछ यूनिक आइडियाज़ शेयर करूँगी जो कि मेरी बहनों के बहुत काम आएंगी। कुछ ऐसे आइडियाज़ जिसको जिसको करने के बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और साथ ही साथ आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके ढेर सारे पैसे भी बच जाएंगे। तो आज कौन से आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। आप बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ टिप नंबर 1 आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम अक्सर मेरी बहनें किचन में जब रोटियाँ बनाती हैं तो क्या होता है कि अक्सर आजकल ऐसा है कि हम जो आटा है गूँद कर फ्रिज में रख देते हैं, और जब हम फ्रिज वाला आटे का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जो बेलन है और रोलिंग पिन है उसके साथ चिपकता रहता है, और चाहे हम कितना भी हुश्का क्यों ना लगा लें, बार बार जो रोटी है वो बेलन के साथ चिपकती रहती है। इससे क्या होता है, चाहे हम जितना भी आटा लगा लेते हैं ना, तो वो बार बार रोटी जो है वो अच्छे से बेलने नहीं होती और फिर हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ हमारा टाइम भी वेस्ट होता रहता है। अक्सर ऐसा होता है, ये देखें, अक्सर ऐसा होता है कि नमी की वजह से बेलन और जो चकला है इसमें नमी भी आ जाती है, उसकी वजह से भी जो है हम बार बार हम हुश्का भी लगाते रहते हैं मगर हमारी रोटी अच्छे से बेलने नहीं होती। काफ़ी हमें मसला पेश आता है। तो इसका आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान हल शेयर करूँगी, जिससे बहुत आसानी से आप रोटी बना लेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और साथ ही साथ जो मसला है ये भी हल हो जाएगा। ये अक्सर ऐसा होता है कि हमने जो आटा फ्रिज में रखा होता है ना, उसकी वजह से होता है। तो आपने क्या करना है, बेलन लेना है और बेलन आग पर हल्का हल्का सेक लेना है। ठीक है, आपने ऐसे हल्का हल्का सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसको घुमाते जाना है और हल्का हल्का सेक लेना है। इसमें जितनी भी नमी वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और ये होगा कि जब भी आप रोटी बनाएंगे ना, हल्का सा सिक जाने की वजह से ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आपकी रोटी जो है वो बार बार जो चिपक रही थी वो भी नहीं चिपकेगी और बहुत जल्दी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ अगर आप गैस पर नहीं करना, इसको सेकना चाहते तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। धूप में भी जब आप इसको रख देंगे उसकी जितनी भी इसमें नमी होगी ना वो ख़त्म होगी। इसी तरीके से आपने चकला बेलन को भी कर लेना है और चकले को भी हल्का हल्का सेक लेना है। सेकने से ये होगा जितनी भी इन दोनों चीज़ों में नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आपकी रोटी जब आप बनाएंगे ना तो रोटी बहुत अच्छे से बेलने होगी, और आपका एक तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, दूसरा बहुत जल्दी से ये रोटी हमारी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है इनको सेक लेना है या इनको धूप में रख लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप धूप में रख के इनको सेकें या वैसे। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो चावलों को लेकर है। अक्सर जब से ही मंथ स्टार्ट होता है तो हम ग्रोसरी वगैरह लाते हैं, तो हमारे घर में चावल आते हैं, तो फिर ये होता है कि चावल जो हैं उनमें कीड़े सुसरी वगैरह लग जाती है, और फिर हम सोचते हैं, फिर अक्सर ये होता है कि हमारा साफ़ करके रखने के बावजूद फिर उनमें सुसरी और कीड़े पड़ जाते हैं, और फिर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जब कभी गेस्ट आएँ तो हमें फ़ौरन से साफ़ चावल चाहिए, तो फिर उस टाइम हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया होता है उन्हें साफ़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, अक्सर हमारे घर में सोप आता है तो हमने इस तरीके से उनके हाली रैपर जो हैं उनका इस्तेमाल करना है। तो आप सोच रहे होंगे हाली रैपर से क्या चावलों में स्मेल आएगी? बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि इसकी हल्की सी स्मेल से आपके चावलों में जो सुसरी और कीड़े हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपने बेफ़िक्र होकर ये वाला फार्मूला ट्राई करना है, देखिएगा आप मुझे दुआएं देंगे। यकीन माने कि इससे ऐसे बिल्कुल भी ना तो सुसरी पड़ेगी और ना ही कीड़े। और दूसरा ये है कि जब आप चावल बनाएंगे ना, जब आप धोएंगे तो बिल्कुल भी जो साबुन की या इसके अंदर रैपर की हल्की सी फ्रेगनेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से अपने चावलों को 6 माह तक भी महफूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें सुसरी नहीं लगेगी। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपको बहुत हेल्प होगी इस टिप से। और दूसरा ये है कि बार-बार आप चावलों को के ढक्कन को ना खोलें, क्योंकि जितनी इसमें हवा जाती है उतनी ही कीड़े-मकोड़े और ये जो सुसरी वगैरह वो बनती है। ठीक है? नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर हम कटिंग बोर्ड जो इस तरीके का वुड का कटिंग बोर्ड होता है इसका इस्तेमाल करते हैं, और
ये अक्सर इसलिए जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि हम जब इस पे सब्ज़ी काटते हैं फिर इसको धोते हैं तो इसलिए जल्दी ये ख़राब हो जाता है। इस तरीके से आप इसको सेव करें, इंशाल्लाह कभी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और हम उनका सिरप वग़ैरह ला कर रखते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक आध दफ़ा हम जब उन बच्चों को पिलाते हैं तो फिर उसके बाद सिरप बिल्कुल जो है पड़ा रहता है। और जब कभी आप उस पे एक्सपायरी डेट देखें तो काफ़ी लंबी एक्सपायरी डेट होती है, मगर हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम इनको फ्रिज वगैरह में रख देते हैं और कुछ टाइम के बाद नमी की वजह से उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट होती है वो ख़त्म हो जाती है और ख़त्म होने के बाद फिर वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर बाज़ दफ़ा जब हमने कभी देखनी हमें ज़रूरत पड़ जाए या हम एक्सपायरी डेट देखें तो ऊपर से रेज़ हो गई होती है और फिर हमें पता नहीं चलता कि इसकी। तो इसका सबसे बेस्ट हल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको लंबे अरसे तक रख सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो थी वो 25 थी। तो इसको हमने जब ख़रीदा था तो 23 में ख़रीदा था, तो इसकी एक्सपायरी जो है वो 25 है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक हमें अगर इसको यूज़ नहीं करते, और बाज़ दफ़ा ऐसी मेडिसिन होती है जिसको हम अभी बिल्कुल यूज़ भी नहीं करते और हमारी पड़ी रहती है, मगर कुछ टाइम के बाद हम उसे फेंक देते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें भी ज़ाहिर-सी बात है पैसों से आती हैं और किस तरीके से इनको भी महफूज़ करना है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने एक अदद सेलो टेप ले लेनी है और इसको आपने इस तरीके से, जो आपकी एक्सपायरी है ना डेट जो मेंशन है ऊपर, आपने उसके ऊपर इसको इस तरीके से राउंड में घुमा कर लगा देनी है, ताकि सिरप जो है पड़ा भी रहे तो ये ख़राब ना हो, इसकी एक्सपायरी डेट जो है ऊपर से रेज़ ना हो। इस तरीके से आप इसको लंबे अरसे तक रख सकते हैं। और अक्सर जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहाँ सिरप की तो ज़रूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो तिब्बत क्रीम की शीशी को लेकर है। अक्सर हम जब तिब्बत क्रीम घर में लाते हैं तो जब हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो अक्सर हम उसे फेंक देते हैं, मगर आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो आप इसको किचन में यूज़ कर सकते हैं स्टे के तौर पे। मैच स्टिक जब हम जगह जगह फेंकते हैं, किचन काउंटर पर फेंकते हैं, चूल्हे पर फेंकते हैं, तो वो बहुत गंदी लगती हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसमें डालकर इसको महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आप इस शीशी के को जो है उसमें क्या धोकर अच्छे से इसमें केचप भी डाल सकते हैं। केचप जब आप डालेंगे तो जब अक्सर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आप लंच बॉक्स में उनको केचप इसमें डाल के दे सकते हैं। बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि ये शीशे का जार है और शीशे के जार में कभी भी स्मेल नहीं बनती। और अगर बनती भी हैं तो इसकी ट्रिक जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, किस तरीके से हम इस तरह के जार की स्मेल दूर कर सकते हैं। मैंने इधर कांच के शीशे जो थे छोटे वाले वो इसमें डाले थे। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है इस तरह के स्पैचुला को लेकर। अक्सर जब हम इस तरह के स्पैचुला लाते हैं ना तो फिर हम क्या करते हैं कि अक्सर हम बाज़ दफ़ा ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं कि ये देखें जो साथ से अलहदा हो जाते हैं। जब भी आप परचेज़ करें तो आप एक चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम फ़र्स्ट टाइम ख़रीद रहे होते हैं और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जैसे जैसे वक़्त गुज़रता है हम चीज़ को यूज़ करते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि किस तरीके से या हमें कैसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप स्पैचुला लें तो आप कभी भी इस तरीके से जोड़ वाला ना लें। जब भी आप लें तो आप जो बिल्कुल एक साथ होता है उस तरह का लें, मतलब कि उसमें जॉइंट वगैरह बिल्कुल भी ना हो, वो वाला आप लें। इससे ये होता है कि जब हम कुकिंग वगैरह करते हैं तो बाज़ दफ़ा इनके अंदर ना एक तो नमी बनती रहती है, दूसरा ये है कि कुछ टाइमिंग के बाद ना उसमें अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, और जब स्मेल बनती है, बैक्टीरिया बनते हैं, तो फिर आपको पता है कि अगर हम खाना भी बनाएंगे ना तो हम ज़हनी तौर पर मुतमिन नहीं होंगे ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हुए। तो आप जब भी यूज़ करें, जब भी इस्तेमाल करें, आप कोशिश करें कि वो वाले लें जिसके अंदर जॉइंट्स वगैरह ना हो। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर हम हमारे घरों में किचन में जो है वुड के कुकिंग वाले चम्मच होते हैं बड़े वाले, तो वो जब हम इस्तेमाल में लाते हैं ना तो कुछ टाइम के बाद ना ऐसा होता है कि उनकी जो वुड है ना वो बड़ी गंदी सी हो जाती है। जैसे कि
बाज़ की तो बिल्कुल थोड़ा से हिस्से पे होती है और बाज़ की फुल होती है। जो इस तरह के लक्कड़ के जो हैं स्पैचुला इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो महीने में 1 दफ़ा या जब भी उनको टाइम मिले तो वो इस तरीके से इनको अच्छे से साफ़ कर लें। इसमें जितनी भी गंदगी वग़ैरह होती है ना, जो हम स्टील वूल की मदद से अक्सर यूज़ के बाद इस्तेमाल करते हैं, मगर इतने अच्छे से क्लीन नहीं होते। जब हम इस तरीके से इसको साफ़ करेंगे ना रेगमल की मदद से, तो जितनी भी इसके ऊपर जमी हुई मैल कुचैल होगी ना, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। एक तो इसमें शाइन आ जाएगी, दूसरा ये है कि इसमें जितनी भी जमी मैल कुचैल जो भी होता है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इससे ये है कि आपके स्पैचुला से एक तो स्मेल भी नहीं आएगी, दूसरा ये है कि बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लें और फिर किसी टिश्यू की मदद से इसको पूंछ लें या अच्छे से धोने के बाद इसको धूप में रखें, तो फिर आप खुद देखेंगे कि बहुत अच्छे से इस एक तो इसमें शाइन आ जाएगी, दूसरा ये है कि जितनी भी मैल कुचैल होगी वो भी उतर जाएगी। तो इस तरीके से आप छोटी-छोटी चीज़ों को किचन में इस्तेमाल करके बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में अपनी चीज़ों को दोबारा से रीयूज़ में ला सकते हैं और लंबे अरसे तक इनको चला सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में। इस तरीके से मैं दूसरे वाले भी चम्मच को साफ़ कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं जब मैंने इसको साफ़ किया था तो काफ़ी ज़्यादा जो रेगमल था हमारा गंदा हो गया था और दोनों पे जो मैल थी डिफरेंट तरीके की उतरी थी। तो इस तरीके से ये है कि जब आप साफ़ करेंगे तो एक ये है कि जितनी भी लक्कड़ की चीज़ें होती हैं, दरवाजे हो जाएँ या और जो भी चीज़ें लक्कड़ की होती हैं, टेबल वगैरह जब वो गंदे होते हैं ना, तो अगर हम उसका रेगमल की मदद से रेगमल को इस्तेमाल में लाएँगे ना, तो वो बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो जाएँगे। तो अगर दोस्तों आपको मेरी छोटी-छोटी टिप्स जो ट्रिक्स मैं शेयर करती हूँ अच्छी लग कमेंट्स लाज़मी किया करें, ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है। अ, और आज की आपको मेरी कौन-सी टिप अच्छी लगी है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।